अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तानीश चौधरी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गंदम जो है वो लगी हुई है। तो मुझे रात 3-4 बंदों की कॉल्स आई थी और मैसेजेस भी कुछ वसूल हो रहे थे कि आया कि गंदम को हम यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज हम इसी हवाले से जो है वो बात कर रहे होंगे कि यूरिया की स्प्रे जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और स्प्रे का फ़ायदा क्या है, कितने दिनों में हमें रिज़ल्ट मिल रहे होंगे और कितनी मकदार में यूरिया जो है उसका इस्तेमाल हमने करना है। आज की इस वीडियो में इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो मैं आप तक वो वीडियो पहुँच सके और मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। जी, तो खादों का जो इस्तेमाल है वो 2 तरह से होता है। या तो आप उसका छट्टा दे दें या पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। छट्टा देने से क्या होता है कि पौधा जो है वो जड़ों के ज़रिए वही यूरिया जो है ऊपर लेगा। पौधा जो है वो इतनी आसानी से जड़ों के ज़रिए खुराक नहीं लेता, जितनी जल्दी जो है आप उसको स्प्रे करके पत्तों के ज़रिए खुराक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों का ये सवाल कि यूरिया की स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आपकी फसल पिलाहट का शिकार ज़्यादा हो रही हो तो आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। किस तरह करना है? 2 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल आप करें, 100 लीटर पानी लें, ठीक है? और फ़ी एकड़ के लिए, ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये फ़ी एकड़ के लिए आप है तो फ़ी एकड़ आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधा जो है वो पत्तों के ज़रिए यूरिया लेगा और पत्ते जो हैं वही खुराक सिट्टे तक पहुंचा रहे होंगे, और सिट्टा जो है जिससे मोटा हो रहा होगा, सिट्टे के अंदर दानों की तादाद ज़्यादा हो रही होगी, दानों की भराई अच्छे से होगी। तो ये सारे अवामल जो हैं ये पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। जी, तो खादों का जो इस्तेमाल है वो 2 तरह से होता है। या तो आप उसका छट्टा दे दें या पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। छट्टा देने से क्या होता है कि पौधा जो है वो जड़ों के ज़रिए वही यूरिया जो है ऊपर लेगा। पौधा जो है वो इतनी आसानी से जड़ों के ज़रिए खुराक नहीं लेता, जितनी जल्दी जो है आप उसको स्प्रे करके पत्तों के ज़रिए खुराक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों का ये सवाल कि यूरिया की स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आपकी फसल पिलाहट का शिकार ज़्यादा हो रही हो तो आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। किस तरह करना है? 2 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल आप करें, 100 लीटर पानी लें, ठीक है? और फ़ी एकड़ के लिए, ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ये फ़ी एकड़ के लिए आप है तो फ़ी एकड़ आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधा जो है वो पत्तों के ज़रिए यूरिया लेगा और पत्ते जो हैं वही खुराक सिट्टे तक पहुंचा रहे होंगे, और सिट्टा जो है जिससे मोटा हो रहा होगा, सिट्टे के अंदर दानों की तादाद ज़्यादा हो रही होगी, दानों की भराई अच्छे से होगी। तो ये सारे अवामल जो हैं ये पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर अगला सवाल जो था वो काश्तकार भाई ने ये भी पूछा था कि क्या 2 किलोग्राम से ज़्यादा यूरिया दे सकते हैं स्प्रे की सूरत में? हाँ, दे सकते हैं। आप 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तक यूरिया दे सकते हैं, लेकिन आपने ये फैसला कैसे करना है? आपने ये फैसला फसल की हालत को देखते हुए करना है। अगर तो फसल ज़्यादा ही पिलाहट का शिकार है तो आप यूरिया की डोज बढ़ा दें। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें कि 5 किलोग्राम से आपने ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 5 किलोग्राम से ज़्यादा अगर आप यूरिया पर एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे सेलुलर इंजरी, पत्तों के अंदर छोटे-छोटे सेल से मिलकर पत्ता बना होता है, तो वो जो है इंजरी का शिकार होगा, जिसकी वजह से जो है खुराक बनाने का अमल जो है पत्ते का वो मुतासर होगा। जब वो मुतासर होगा तो खुराक जो है वो अच्छे तरीके से बन नहीं रही होगी और खुराक अच्छे तरीके से पहुंच नहीं रही होगी सिट्टों की जानब। तो सिट्टा जो है वो छोटा रह जाएगा, दानों की तादाद कम रह जाएगी। तो इसलिए आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है। तो यकीन करें काश्तकार भाइयों, यूरिया का सही इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।
जबकि यूरिया का वही इस्तेमाल अगर आप बगैर सोचे समझे करें तो वो नुकसान की सूरत में जा रहा होता है। एक और काश्तकारी का सवाल था कि ये रिजल्ट हमें कब तक इसका जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काश्तकार भाइयों सुन लो कि जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं यूरिया की तो उसका रिजल्ट आपको अगले दिन ही 35-40% रिजल्ट जो है वो अगले दिन ही नजर आ जाता है, जबकि उसका मुकम्मल रिजल्ट जो है आपको 3-4 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाता है। आपकी जो फसल है वो हरियाली की जानब जाना शुरू हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों ये थे आपके सवाल। कोशिश की है मैंने वन बाय वन उनके जवाब जो है वो मैं आपको दे सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।